नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल माँ धर्म गंगा में। आज हम महाशिवरात्रि की कथा सुनेंगे। कथा अगर पसंद आए तो कथा को एक लाइक अवश्य करें। हिंदू पंचांग के अनुसार फागुन मास की कृष्ण चतुर्थी को महाशिवरात्रि पर्व मनाया जाता है। माना जाता है कि सृष्टि के प्रारंभ इसी दिन हुआ है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन सृष्टि का आरंभ अग्निलिंग के उदय से हुआ। इसी दिन भगवान शिव का विवाह देवी पार्वती के साथ हुआ था। साल में होने वाली 12 शिवरात्रियों में से महाशिवरात्रि को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। समुद्र मंथन में हलाहल नामक विष भी पैदा हुआ था। हलाहल विष में ब्रह्मांड को नष्ट करने की क्षमता थी और केवल भगवान शिव ही इसे नष्ट कर सकते थे। भगवान शिव ने हलाहल नामक विष को अपने कंठ में रख लिया। जहर इतना शक्तिशाली था कि भगवान शिव बहुत दर्द से पीड़ित हो उठे और उनका गला बहुत नीला हो गया। इस कारण भगवान शिव को नीलकंठ के नाम से भी प्रसिद्ध है। उपचार के लिए चिकित्सकों ने देवताओं को भगवान शिव को रात भर जागते रहने की सलाह दी। इस प्रकार भगवान शिव के चिंतन में एक सत्कर्ता रखे। शिव का आनंद लेने और जागने के लिए देवताओं ने अलग अलग नृत्य और संगीत बजाए। जैसे सुबह उनकी भक्ति से प्रसन्न भगवान शिव ने उन सभी को आशीर्वाद दिया। शिवरात्रि से की इस घटना का उत्सव जिससे शिव ने दुनिया को बचाया, तब से इस दिन यह उपवास लोग करने लगे। पूजन विधि। शास्त्रों के अनुसार महाशिवरात्रि का पूजा निशील काल में करना उत्तम माना गया। हालांकि भक्त अपनी सुविधा के अनुसार भगवान शिव की पूजा कर सकते हैं। पूजा करने से पहले अपने माथे पर त्रिपुंड लगाएं। इसके लिए चंदन या विभूति 3 उंगलियों पर लगाकर माथे के बाएं तरफ से दाएं तरफ त्रिपुंड लगाएं। शिवलिंग को दूध, घी, शहद और गंगा जल से अभिषेक करें। आप चाहें तो खाली जल से भी शिव का अभिषेक कर सकते हैं। अभिषेक करते हुए महामृत्युंजय का जाप करते रहें। शिव के शिवाय का जाप करना चाहिए। शिव को बेलपत्र, आके, धतूरे का फूल, चावल, भांग, इत्र जरूर चढ़ाएं। चंदन का तिलक लगाएं, धूप दीप जलाएं। शिव के मंत्रों का जाप करें। शिव चालीसा पढ़ें। खीर और फलों का भोग लगाएं। शिव आरती उतारें। माँ पार्वती का श्रृंगार करें। संभव हो तो रात्रि भर जागरण करें। घर के पास शिव मंदिर नहीं है तो आप घर पर ही मिट्टी के शिवलिंग बनाकर उनका पूजन कर सकते हैं। महाशिवरात्रि के दिन शिव पुराण का पाठ और महामृत्युंजय का जाप, साथ ही महाशिवरात्रि के दिन रात्रि में जागरण का विधान है। शिवरात्रि की व्रत कथा है। किसी समय वाराणसी के वन में एक भील रहता था। उसका नाम गुरुद्रु था। वह वन प्राणियों का शिकार कर अपने परिवार का भरण पोषण किया करता था। एक बार शिवरात्रि के दिन वह शिकार करने वन में गया। उस दिन उसे दिन भर कोई शिकार नहीं मिला और रात में भी कोई शिकार नहीं मिला। तब उसे वन में एक झील दिखाई दिया। उसने सोचा कि यहीं पेड़ पर चढ़कर शिकार की राह देखता हूँ, कोई न कोई प्राणी यहाँ पानी पीने जरूर आएगा। यह सोचकर वह पानी का पात्र भरकर बेलपत्र पर चढ़ गया। उस वृक्ष के नीचे शिवलिंग स्थापित थी। थोड़ी देर बाद वहां एक हिरनी आई। शिकारी ने जैसे हिरनी को मारने के लिए धनुष चढ़ाया तो बेलपत्र के पत्ते और जल शिवलिंग पे गिरे। इस प्रकार रात के प्रथम पहर की अनजाने में उसके द्वारा शिवलिंग की पूजा हो गई। तभी हिरनी ने उसे देख लिया और उससे पूछा कि तुम क्या चाहते हो। वह बोला, मैं तुम्हें मारकर अपने परिवार का पालन करूंगा। यह सुनकर हिरनी बोली कि मेरे बच्चे मेरी राह देख रहे हैं, मैं उन्हें अपनी बहन को सौंप कर लौट आऊंगी। हिरनी ऐसा कहने पर शिकारी ने उसे छोड़ दिया। थोड़ी देर बाद उससे हिरनी की बहन उसे खोजते हुए झील के पास आ गई। शिकारी ने उसे देखकर पुनः धनुष चढ़ाया। इस बार भी रात के दूसरे पहर की पूजा बेलपत्र और जल से शिवलिंग पर गिरे और शिव जी की पूजा हुई। उस हिरनी ने भी अपने बच्चों को सुरक्षित स्थान पर रखकर आने को कहा। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। थोड़ी देर बाद वह एक हिरन अपनी हिरनी को खोजते हुए वहां आए। इस बार वह सब हुआ तो तीसरे पहर की शिवलिंग की पूजा भी हो गई। वह हिरन भी अपने बच्चों को सुरक्षित स्थान पर छोड़कर आने की बात कहकर चला गया। जब वह तीनों हिरनी व हिरन मिले तो प्रतिज्ञाबद्ध होने के कारण तीनों शिकारी के पास आ गए। सबको एक साथ देखकर शिकारी बड़ा खुश हुआ और उसने फिर से अपना धनुष चढ़ाया। जैसे ही चौथे पहर की पुनः शिवलिंग की पूजा हो गई। इस प्रकार शिकारी दिन भर भूखा प्यासा रहकर वह रात भर जागता रहा और चारों पहर अनजाने में ही उसने शिव जी की पूजा की और शिवरात्रि का व्रत संपन्न किया, जिसके प्रभाव से उसके पाप तत्काल ही भस्म हो गए। पुण्य उदय होते ही उसने सभी हिरणों को मारने का विचार त्याग दिया। तभी शिवलिंग से भगवान शंकर प्रकट हुए और उन्होंने गुरु ध्रुव को वरदान दिया कि त्रेता युग में भगवान राम तुम्हारे घर आएंगे और तुम्हारे साथ मित्रता करेंगे, तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। इस प्रकार अनजाने में किए गए शिवरात्रि व्रत से भगवान शंकर ने शिकारी को मोक्ष प्रदान कर दिया और उसके सारे पाप नष्ट हो गए।
बोलो भोलेनाथ की जय। जय माता पार्वती की जय।